Good morning, students. Our topic today is speciation. कि कैसे जो हम एवोल्यूशंस का जो चैप्टर कर रहे हैं कि कैसे स्पीशिएशंस कैसे एवोल्यूशंस को बढ़ावा देती है। तो ये है कि स्पीशिएशंस कैसे क्या होता है, क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, व्हाट इज स्पीशिएशन, कैसे डिफाइन करेंगे। आप इसका 9th में भी पढ़ चुके हो। स्पीशिएशन किसे कहते हैं कि जब किसी भी ओल्ड स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, ओल्ड पॉपुलेशंस की जो स्पीसीज हैं उनसे क्या हो, न्यू वन स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, उसको हम बोलते हैं स्पीशिएशन। उस टर्म को हम स्पीशिएशन बोलते हैं। क्लियर। जब न्यू ओल्ड स्पीसीज से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, उस टर्म को हम बोलते हैं स्पीशिएशन। क्लियर। नेक्स्ट है, अब ये जो स्पीशिएशन है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। स्पीशिएशंस आर, जैसे आपकी बुक में दिया गया 4 टाइप्स। कौन कौन से, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दिस इज द 4 टाइप्स की स्पीशिएशन। कौन कौन सी। फर्स्ट है एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक का मीन्स, पैट्रिक यहां मीन्स लैंड और एलो मीन्स अलग अलग किसी बैरियर की वजह से। तो यहां जो मतलब है वो ये है कि सपोज करो कि कोई भी, जैसे कि हमने फिंचेस का, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल लिया था कि उसकी गैलापागोस जो आइलैंड है कि उनका क्या हो गया था, कंटिनेंट्स बन गए थे कि बड़ा सा कोई भी जगह है, कंटिनेंट मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड हो जाने, किसकी वजह से, किसी बैरियर्स की वजह से। अब बैरियर्स यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है। तो उनकी वजह से, ओशियंस वगैरह, उनकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए मतलब यहाँ जो भी स्पीसीज थी, यहाँ जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अलग अलग हैबिटेट हो गए, अलग अलग उनका फूड, उनका रहने का, उनके फूड कॉम्पिटिशन्स अलग हो गए, उनकी मेटिंग अलग हो गई। तो इसी तरह एलोपैट्रिक स्पीशीज में क्या बताया गया है, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल लिया गया है। या फिर हम अगर बता सकते हैं कि किसी बैरियर की वजह से, सपोज करो यहाँ माउंटेन्स, किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से इन जो पॉपुलेशंस है इसका डिवाइड हो जाना। ठीक है। अब ये पॉपुलेशंस इस तरीके से डिवाइड, यहाँ फिजिकल जैसे कोई भी माउंटेन वगैरह, ठीक है। तो ये तो होगी पेरेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे क्या होगी, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशंस होगी। अब ये न्यू स्पीसीज की जो फॉर्मेशंस हुई है, स्पीसीज के फॉर्मेशंस को होना ही हम स्पीशिएशंस बोलते हैं ओल्ड वन से, ठीक है। अब किसी बैरियर की वजह से हुई है तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम डार्विन फिंचेस, क्लियर। अब यहाँ क्या होया, इनकी अब क्या हो गई, फूड हैबिटेट अलग हो गई। सेकंड है इनका जो मेटिंग है, क्लियर, जो मेटिंग की जो कंडीशंस हैं वो इनकी अलग हो गई। और इनका फूड कॉम्पिटिशन्स, रहने का, और इनका नेचर का जो नेचर सिलेक्शन फोर्स है, नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गई। क्लियर। तो ये किस में आ गए, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में। सेकेंड हम बात करें, दिस इज सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन में क्या होता है, सिम्पैट्रिक का मतलब जैसे लैंड, सिम का मतलब एक जगह, सेम, टुगेदर, जो एक साथ रह रहे हो एक सेम जगह पर। तो इसमें क्या होता है कि इसका अगर रिप्रेजेंटेटिव टाइप से देखें कि सपोज करो ये कोई पॉपुलेशंस है, तो सिम्पैट्रिक ये अब स्पीसीज की फॉर्मेशंस के लिए उनको अपनी जो ओल्ड स्पीसीज है उनसे अलग होना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए क्या गया, इन्होंने क्या किया, उसमें तो अगर एलोपैट्रिक की बात करें उसमें बैरियर की वजह से वो डिफरेंट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, वो उसी पॉपुलेशंस के अंदर अपना अलग प्लेस, जगह बना लेते हैं। तो उससे क्या है कि ये इससे इंटरब्रीड नहीं करेंगे, उसकी खुद की पॉपुलेशन, जो एंसेस्टर, जो इनकी ये पॉपुलेशन है उससे ब्रीड, सपोज करो दिस इज वन ए और ये जो न्यूज अलग आइसोलेट हो गए ये बी,
तो ये जो बी वाले हैं ये ए से क्या नहीं करेंगे, इनसे मेटिंग नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होंगे तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो ये क्या हो गए, इससे अलग हो गए। अगर सपोज करो किसी गार्डन है, कोई गार्डन है, उसमें एप्पल्स लगे हुए हैं। अब ये जो रेड कलर का एप्पल है इस पे सारी फ्लाइज वगैरह आ रही हैं, वहां पे एग लेइंग कर रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर सेम एक और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो वैरायटी आती है, अब क्या करती हैं, कुछ फ्लाइज यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको कॉम्पिटिशन्स, एक एप्पल पे इतनी ज्यादा फ्लाइज थी, अब वो क्या करती है, कुछ ग्रीन पे आ जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये पहले तो जो एक एप्पल पर जो फ्लाइज आ रही थी ये आपस में मेटिंग करती है, आपस में इनके रिप्रोडक्शंस होता है। लेकिन जैसे ये ग्रीन पे आते हैं तो ये अपना एक अलग एरिया बना लेती हैं कि हम रेड वाले के पास नहीं जाएंगे, उनके साथ मेटिंग, उनके साथ रिप्रोडक्शंस नहीं करेंगे। ग्रीन वाले के साथ करेंगे और रेड वाले जो एप्पल की फ्लाइज थी वो रेड। तो ये आपस में एक ही गार्डन है, तो एक जगह ही रहकर रिप्रोडक्टिव जो आइसोलेशंस कर लेती हैं। सिंपैट्रिक इसलिए टुगेदर रहती हैं, लेकिन इनकी अब ये आइसोलेशन, तो यहाँ के स्पीसीज हैं, जब इनको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा तो स्पीसीज न्यू फॉर्म होगी, इसलिए इसको सिंपैट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं। क्लियर। थर्ड वन है पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन। अभी पैरापैट्रिक स्पीशिएशन क्या होता है, ये एज लाइक एलोपैट्रिक स्पीशिएशन जैसा ही है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या है कि हाँ मान सकते हैं इसमें फिजिकल बैरियर है, लेकिन ये इनका जरूरी नहीं है कि फिजिकल बैरियर से ही इनकी स्पीसीज हैं वो अलग हुई हों, लेकिन इनका हो सकता है बिहेव टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर इनका टाइम हो गया जैसे बिहेव हो गया। और दूसरा ये है कि ये क्या करती हैं, उसी के अंदर एक कॉर्नर से अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं उस स्पीसीज को, किसी कॉर्नर से, एडजेसेंट से। तो वहां से ये क्या करती है, वहां से उनका जो ये अपने उस स्पीसीज में रहकर अपना एक कॉर्नर अलग से अपनी एक अगर समझे अपनी खुद की एक कॉलोनी बना लेती हैं। इनके साथ ये नहीं रहती, तो खुद की ये बना लेती हैं। तो क्या करती हैं, ये खुद की वहां एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशंस करती हैं। वहां जब नई स्पीसीज का फॉर्मेशंस करती हैं तो इसको हम पेरिफेरल मतलब कॉर्नर पर, उस कोई भी पॉपुलेशन है उसका अपना एक कॉर्नर अलग कर लेती हैं। सेम पॉपुलेशन से, लेकिन यहाँ से ये कॉर्नर अपने उस स्पीसीज का अलग कर लेती हैं, उनसे हट जाती हैं, उस पॉपुलेशन से थोड़ा अलग हो जाती हैं, और न्यू स्पीसीज का जब यहाँ फॉर्मेशन करेंगी तो उसको हम पैरापैट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं। क्लियर। फोर्थ है क्वांटम। इसमें क्या होता है, क्वांटम मीन आर्टिफिशियल तरीके से हम किसी भी स्पीसीज को वहां से एक्सट्रैक्ट करके और उसका न्यू जगह पर उसकी क्या कराते हैं, न्यू, उससे हम कोई भी ब्रीड वगैरह ले लेते हैं और उसकी फर्दर उसका रिप्रोडक्शंस करवाते हैं। तो एक नई जो स्पीसीज हमारे सामने आती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम स्पीशिएशन। अब है फर्दर, अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मींस इसको बढ़ाते हैं कि हाँ स्पीसीज की फॉर्मेशंस इस तरीके से होगी, जिस स्पीसीज की फॉर्मेशंस करने का जो मौका मिलता है, तो वो हम देखते हैं इसके फैक्टर्स में। जैसा कि अगर हम फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन मीन्स अगर नेचर उस स्पीसीज को क्या, अगर नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उससे क्या होगी, स्पीसीज की फॉर्मेशंस होगी। सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसा कि आप डीपली पढ़ा है आपने, फाउंडर इफेक्ट, बोटलनेक इफेक्ट, कि जो बाय चांस उसको सर्वाइव करने का चांस मिल जाता है तो वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशंस कर लेती है। थर्ड है रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी वो रिकम्बिनेशन प्रोसेस के थ्रू भी वो क्या करती हैं,
न्यू फॉर्मेशंस होती है और वो स्पीशिएशंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्पीशिएशन।